Co-powered by Techno। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर आज की ये कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 10 साल के बाद ये मतदान हो रहा है, लेकिन 24 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं जगह जगह इन तमाम पोलिंग बूथ्स पर। हम लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता भी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। उन सब से भी आपको मिलवाऊंगी मैं आपको। जम्मू कश्मीर की 8 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, और जम्मू की 8 सीटें हैं और कश्मीर की 16 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। तो कुल मिलाकर 24 सीटें हैं आज जहां पर मतदान हो रहा है पहले चरण के लिए, और उत्साह बहुत है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 219 उम्मीदवार हैं जो लड़ रहे हैं। यहां पर 23 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने वाले हैं और 3276 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान कराने के लिए जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की ये 24 सीटें हैं। आपको वो जिले भी बता देते हैं जहां पर मतदान हो रहा है। पुलवामा की 4 सीटें जहां मतदान हो रहा है, शोपियां की 2 सीटें जहां मतदान हो रहा है, कुलगाम की 3, अनंतनाग की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, रामबन की 2 सीटें हैं और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा डोडा की 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और यहाँ मैं मौजूद हूँ श्रीनगर में, हम यहाँ से बड़ी कवरेज कर रहे हैं, लेकिन मेरे सहयोगी मौजूद हैं जगह जगह। विपिन चौबे इस वक्त मौजूद हैं, कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। इसके अलावा अंकित भट्ट रामबन से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। महराज अहमद पुलवामा में मौजूद हैं, बहुत ही अहम सीट है ये, उनके पास जाएंगे। और इरफान कुरैशी अनंतनाग से हमारे साथ हैं। सबसे पहले महराज के पास मैं जाऊंगी। महराज, पुलवामा की सीट को काफ़ी अहम माना जा रहा है। जो कश्मीर की सीटें हैं उनमें से एक सीट पुलवामा की है, और पुलवामा का नाम याद आने पर लोगों को बहुत कुछ याद आता है कि यहाँ पर किस तरह का हमला किया गया था। लेकिन उसके बाद अब लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप वहाँ मौजूद हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सुमेरा, हम अभी यहाँ पे पुलवामा में स्थित नायरू जो है पोलिंग स्टेशन पर है। आप देख सकती हैं 7 बजे से ही यहाँ पे किस तरीके की जो है मतदाताओं में जो एक्साइटमेंट है वो उस हिसाब से लाइनों में अभी बिल्कुल सुबह 7 बजे से है। और विशेषकर कहे ये 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव जो है हो रहे हैं, और उसको लेकर भी काफ़ी जो है एक मांग भी रही थी यहाँ के लोगों की कि विधानसभा चुनाव हो। और जैसा कि हमने लोगों से बात की तो उनके अनुसार यही थी कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको एक निवारण के हिसाब से भी ये जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को वो जिताएंगे कहीं ना कहीं वो उनकी बात जो है वो आगे पहुंचाकर बिल्कुल जो समस्या है वो उनको पेश आ रही है वो उनका हल करेंगे। बता दें आपको, पुलवामा में विशेषकर यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन के आसपास अगर हम इस सीट की बात करें तो पुलवामा में जो मुकाबला है वो पीडीपी के प्रत्याशी वहीद पर्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी खलील बंद के बीच में है। हालांकि जमात के एक निर्दलीय उम्मीदवार तलत मजीद की जो एंट्री है कहीं ना कहीं इसको त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर एक कंपटीशन बना रही है। और विशेषकर कहें लोग सुबह से ही यहाँ पे वोट करने को पहुँचे हैं, और निस्संदेह वो उनके अनुसार जिस भी उम्मीदवार को वो जिताएंगे वो उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाएगा। जी सुमेरा। जी महराज, वापस आपका रुख करेंगे। विपिन चौबे का रुख कर लेते हैं। विपिन चौबे कुपवाड़ा में मौजूद हैं। विपिन, तमाम सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां पर सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा हीरो आज के जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरह से मतदान किया उतना ही उत्साह हमें विधानसभा चुनाव में भी लोगों के बीच देखने को मिल रहा था। तो आज मतदान के दिन क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूँ सुमेरा, वहाँ इलेक्शन तो थर्ड फेज में है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ शोज़ करने के लिए। तो जब मैं कश्मीर के लोगों से मिलता हूँ तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं कि इन 10 सालों में कश्मीर कितना कुछ बदला और इस चुनाव में लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं और लोगों के लिए मुद्दा एजेंडा क्या है। देखिए, लोग ये तो मानते हैं कि कश्मीर
बहुत हद तक बदल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेररिज्म लगभग 90% खत्म हो गया है और पत्थरबाजी 100% खत्म हो गई है। करप्शन में बहुत हद तक कमी आई है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन सवाल यह आ रहा है कि इस बार चुनाव किस पर? जो कश्मीर के लोगों की समस्या है, जो मैं समझ पाया हूं पिछले 4-5 दिनों में अलग अलग इलाकों में मैं गया, तो लोग ये बता रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़ा इश्यू बेरोजगारी है और महंगाई है। इन दोनों इश्यूज को ध्यान में रखकर हम वोट करेंगे और हम उसी पार्टी को चुनेंगे जो डेवलपमेंट करे, जो महंगाई को कम कर सके और जो बेरोजगारी को खत्म कर सके। और नशे का कारोबार कश्मीर में, खासकर घाटी में, एक बड़ा मुद्दा है यंगस्टर्स के लिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लोग लेकर जागरूक है। लोग खुलकर अब बात करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, सड़कें बन रही हैं, पुलों का जाल बिछाया जा रहा है और हमें जो सेंट्रल एजेंसीज जो है, केंद्र की योजनाएं हैं, वो यहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस पर चोट करना होगा और जो पार्टी हमें वादा करेगी और जिस पर हमें भरोसा होगा, हम इन चुनाव में उनको चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है और 10 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं, लोग जागरूक भी हैं और उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और इसी वजह से कुपवाड़ा के लोगों में भी, जहां आने वाले समय में मतदान होगा, वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। हर जगह हम ये देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी और अपने मुद्दों को सामने रखने में भी। अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद है रामबन से। अंकित, जम्मू के मुद्दों के बारे में बात की जाती है और आमतौर पर कहा जाता है कि जम्मू के मुद्दे अलग हैं, घाटी के मुद्दे अलग हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को एक मत पाया जाता है कि वो विकास चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तमाम जो बाधाएं इससे पहले आई हैं वो दूर हों। क्या मुद्दे अहम हैं रामबन और आसपास के लोगों के लिए, और किन मुद्दों पर मतदान करने के अलावा वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के बीच? देखिए, जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटों पर आज पहले फेज में मतदान हो रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो अब लगना शुरू हुई हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो युवा साफ तौर पे कह रहे हैं कि रोजगार अहम मुद्दा है। वहीं चाहे वो महिलाओं से बात कर रहे थे हम कुछ देर पहले, तो वो बताती है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। कई लोगों से हमने बात की तो वो कहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ युवाओं से हम बात करते हैं, ना सिर्फ वो रोजगार को लेकर बात करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जिस तरीके से नशा यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है वो भी एक अहम मुद्दा है इन लोगों के लिए। आप देखिए, आज महापर्व है जम्मू कश्मीर में। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव बेहद ज़्यादा खास है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जिनको लेकर आज आप वोट करेंगे? आज में सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है और डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। सब लोग विकास मुद्दा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल विकास मुद्दा। आपके लिए क्या कुछ मुद्दा है जनाब? मुद्दा यही है, बेरोजगारी फैल गई है और साथ में हमारे रास्तों की बुरी हालत है, साथ में जो है नौजवान विकास, डेवलपमेंट, वो मुद्दा बेरोजगारी का। तो देखिए, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैम, क्या कुछ आपके लिए मुद्दा है? आप क्योंकि युवा भी है। जी, हम चाहते हैं यहाँ पे अच्छा सा डेवलपमेंट हो। एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे लोग जम्मू जाके पढ़ रहे हैं, कोई बाहर फॉरेन में जा रहा है, कोई ओवर स्टेट में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले आगे आए। Co-powered by Techno.